मामा। क्या हुआ भांजे? मामा अरे बताना भांजे, क्या हुआ? वही जो हर साल होता है। इस बार फिर से तो फेल हो गया। हाँ मामा। अब तो तुझे स्वयं भगवान भी नहीं बचा सकते, क्योंकि जब दीदी तेरे फेल होने की खबर सुनेंगी तो काली मैया का अवतार ले लेंगी। तो मामा मैं क्या करूं बताना। तू एक काम कर, जमीन में गड्ढा खोद और वहीं शिफ्ट हो जा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ गड्ढा खोदने। राजा, जमीन में तो तुझे मैं गाड़ूंगी। क्या बोला था तूने? अब की मैं क्लास में अव्वल आऊंगा। हाँ तो आया तू अव्वल। कहाँ से अव्वल आया है? पीछे से। पीछे से अव्वल आया है, फिर भी तुझे शर्म नहीं आई? अरे दीदी, आगे से आया हो चाहे पीछे से, अव्वल तो आया है। कल से तेरा घूमना बंद और तेरी पढ़ाई बंद। कल से तुम दोनों खेतों पे बैलों की तरह काम करोगे। मामा, जब माँ को बैलों की तरह मुझसे काम करवाना था तो मेरा नाम राजा क्यों रखा फिर? अरे मामा, ये तो चिकारी है। हाँ, ये तो वही लग रहा है। लेकिन मामा इसके पास ये सूट बूट और ये गाड़ी कहाँ से आई? अबे ओए चिकारी। ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। अबे चिकारी, क्या बात है? तेरे पास है सूट बूट और ये गाड़ी, ये सब कहाँ से? अबे क्या चक्कर है? शहर में एक बहुत बड़ी कंपनी है और मैं उस कंपनी का मैनेजर हूँ। मेरे नीचे 50 वर्कर काम करते हैं। क्या 50 वर्कर? अबे मुझे तो लगता है तू उनके नीचे काम करता होगा। भाई मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बात मान। लेकिन एक बात बता, तू मैनेजर बना कैसे? हाँ हाँ बता ना, कैसे बना मैनेजर? वो बात यह है कि शहर में एक बहुत ही अमीर आदमी है और उसकी इकलौती बेटी है और वो हाथी से भी ज़्यादा मोटी है। उसकी शादी कहीं हो नहीं रही थी और मैं उसी के बाप की फैक्ट्री में काम कर रहा था। तभी मैंने फट से उसकी बेटी को अपने प्यार के जाल में गिरा लिया और फिर उससे शादी करके मैं अमीर बन गया। अब तो बस जाता हूँ और दिन भर एसी की हवा बैठ के खाता रहता हूँ। अबे चिकारी, कोई ऐसी लड़की यार मुझे भी बता यार, मुझे भी दिलवा देना यार ऐसी लड़की कोई। ये तेरे बस का काम नहीं है। तू बस यहाँ रहकर गांव में गोबर उठा और खेती बाड़ी कर। मैं तो अभी शाम को जाऊंगा हवाई जहाज से अपनी बीवी के पास, और मैं यहाँ बस गांव वालों के सामने थोड़ा भौकाल मारने के लिए इस गाड़ी से आ गया था, वरना मैं तो यहाँ आता भी नहीं हूँ। और हाँ, आगे से मुझे चिकारी नहीं, चौधरी चरण सिंह कह के बुलाना, समझा? चल हट। मामा, क्या किस्मत निकली इसकी। करोड़पति की बेटी से शादी करके खुद गरीब से अमीर बन गया साला। लगता है अब मुझे भी किसी करोड़पति की बेटी को ढूंढना पड़ेगा। हाँ मामा। माँ, मैं शहर जाना चाहता हूँ। गांव का सत्यानाश करके तेरा पेट नहीं भरा जो शहर का सत्यानाश करने जा रहा है? सत्यानाश करने नहीं, मैं वहाँ नौकरी करने जाना चाहता हूँ। तू और नौकरी? अरे कामचोर काहिल, नौकरी के लिए हाथ पैर हिलाने पड़ते हैं, लेकिन तुझसे ये कहाँ होगा। अरे दीदी, जब से इसने चिकारी को सूट बूट में देखा है तब से इसका दिल फड़फड़ा रहा है और कह रहा है मैं शहर जाकर नौकरी करूंगा। चिकारी ने फर्स्ट डिवीजन से एमए पास किया है और ये बीए में 20 दफा फेल हुआ है, इसे नौकरी कौन देगा? दीदी आप उसकी टेंशन मत लो, वहां नौकरी चुटकी में मिल जाएगी, चुटकी में। बस आप पैसे दे दो। पैसे तो बहुत दूर की बात है, मैं एक फुट्टी कौड़ी नहीं दूंगी। माँ, क्या आप नहीं चाहती कि आपका बेटा किसी लायक बने, 4 पैसे कमाए?
ठीक है माँ, जब आप नहीं चाहती कि आपका बेटा कामयाब हो तो मैं खेतों में ही काम कर लूंगा। जा रहा हूं मैं। रुक। कितने पैसे चाहिए? दीदी 20,000। रुक, मैं लाती हूँ। मम्मी, वाह, अति उत्तम। तुम्हारी बातों से तो लग रहा है कि तुम बहुत ही मेहनती हो। मैं तुम्हें नौकरी देने के लिए तैयार हूं, लेकिन क्या? मैं तनख्वाह सिर्फ 5,000 रुपए दूंगा, इसके ऊपर 1 रुपया भी नहीं। मंजूर है तो बोलो। मंजूर है। चलो मामा, पेट पालने के लिए नौकरी तो मिल गई, बस अब जल्दी से भगवान किसी करोड़पति की बेटी को मेरी किस्मत में भेज दे। भांजे, लड़की तो नहीं लेकिन 500 का नोट जरूर मिल गया है। अरे बाप रे बाप, मार डाला रे। ओह माय गॉड, सॉरी वो मैंने आपको देखा नहीं, आप अचानक से एकदम सामने आ गए और मैं ब्रेक नहीं लगा पाई। सॉरी प्लीज। आपको लगी तो नहीं ज्यादा? आप इतनी बड़ी गाड़ी लेके चल रही हो तो क्या ऊपर चढ़ा दोगी? भाई साहब, आप अचानक से बीच में आ गए तो फिर मैं क्या करती? क्या करती? थोड़ा पहले ब्रेक मार देती। भाई साहब, हमें माफ कर दीजिए, हम अपनी गलती मान रहे हैं। देखिए, माफी मांगने से कुछ नहीं होगा, इलाज के लिए पैसे दीजिए। ओ भांजे, तू वहाँ क्यों खड़ा है? तू भी कुछ बोल। अच्छा ठीक है, आप बताइए आपको कितने रुपए चाहिए? अरे नहीं, मम्मी ये क्या कर रहा है? इस तरह पराये शहर में आके पराये लोगों से लड़ाई नहीं करते। अरे भांजे, इसने मुझे टक्कर मारी और ऊपर से तू मुझे ही डांट रहा है। अरे मामा देख ना, लड़कियां कितना डरी हुई हैं और अपनी गलती भी मान रही हैं। जाने दे इन्हें। जाइए, आप लोग जाइए। अरे भांजे, तू ये क्या कर रहा है? अरे चुप बैठ मामा, तो जाइए, आप लोग आराम से जाइए। ये मेरा मामा पागल है। थैंक यू, माफ कर दीजिए प्लीज। अरे भांजे, तुझे मेरी तरफ बोलना चाहिए था। अभी मैं उनसे 1 लाख रुपए मांगता, उन्हें देना पड़ता। अरे मामा, लड़कियों से पैसे क्या मांगना, उनके पास इतने पैसे कहाँ होंगे? क्या बात कर रहे हो भाई साहब? तुम्हें पता भी है ये कौन है? नहीं पता, तुम्हें पता है? ये इस शहर के बहुत बड़े आदमी भवन सिंह की इकलौती बेटी है। अबे चल चल मामा। क्या बोला? वही जो तुमने सुना है। और अपनी बेटी से वो इतना प्यार करते हैं कि उनकी खुशी के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। मामा, भांजे, हम लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? चल गाड़ी के पीछे भागते हैं, चल। इतना बड़ा घर। ओए, रुको, कहाँ जा रहे हो? अपनी होने वाली बीवी से मिलने। क्या? मुझे काम है यार, अंदर जाने दो। तुम्हारे जैसे 10-20 यहाँ रोज आते हैं। चलो निकलो यहाँ से। ठीक है, जा रहा हूँ, लेकिन अगर तुझसे सैल्यूट न मरवाया तो मेरा नाम भी राजा नहीं। चल मामे, बहुत जल्द मुलाकात होगी।
हाय पापा। आओ आओ, कहाँ गई थी तुम दोनों? वो मैं काजल को गाड़ी सिखाने ले गई थी। क्यों काजल, गाड़ी सीख लिया? अभी नहीं अंकल, लेकिन कुछ दिनों में सीख लूंगी। वेल डन। आओ काजल चलते हैं। ये सर बहुत वाला प्लॉट है, ठीक है। अरे बेटी, तू ये क्या कर रही है? लॉटरी का टिकट क्यों फाड़ रही है? पापा, आपने अपनी कमाई में आधी से ज्यादा तो ये लॉटरी खरीद ली होगी, लेकिन आज तक कोई फायदा नहीं हुआ। बचपन से मैं यही देख रही हूँ। अरे पगली, तुझे क्या लगता है कि लॉटरी की टिकट मैं अपने लिए खरीदता हूँ? मैं ये तेरे लिए खरीदता हूँ, क्योंकि बड़ी बड़ी लड़कियों के साथ तेरा उठना बैठना है। मैं चाहता हूँ कि तेरा भविष्य अच्छा हो, तभी मैं ये लॉटरी की टिकट खरीदता हूँ। भांजे, एक बात बता तू मुझे, ये चिकारी का ससुर भवन सिंह से ज्यादा अमीर है क्या? अबे मामे, ये चिकारी और उसके ससुर के जैसे 10 आदमी भवन सिंह के जेब में रहते हैं। क्या बात कर रहा है भांजे? हाँ मामे। अच्छा मामे, एक बार सोच के देख, अगर ये भवन सिंह की इकलौती बेटी उससे फंस गई ना, और अगर मेरी शादी से हो गई ना, तो हमारा आना जाना विदेशों में होगा, जहाज़ों से घूमेंगे हम लोग, और BMW मर्सिडीज सब गाड़ियाँ होंगी अपने पास। लेकिन भांजे, इस तरह ख्याली पुलाव पकाने से कुछ नहीं होगा। अगर तुझे उसकी बेटी को फंसाना है तो उससे पहले जान पहचान बनानी होगी, और तुझे उसे इम्प्रेस करना पड़ेगा भांजे। मामा अभी आई कि नहीं? अरे भांजे, वही देख रहा हूं, अभी नहीं आई। भांजे, वो देख, आ गई। हर हर महादेव। हे भोलेनाथ, मैं हर सोमवार नंगे पांव चलकर आपके द्वार आता हूँ। अपनी दुख और तकलीफें लेकर नहीं, बल्कि दूसरों के दुख और तकलीफें लेकर आता हूँ। काजल, ये तो वही है जिसने कल हमारी मदद की थी। भोलेनाथ, मेरे घर से 5 घर दूर गायत्री चाची रहती हैं। उनके घर में 10 दिनों से चूल्हा नहीं जला है। तू मुझे भले भूखा रख, लेकिन गायत्री चाची के परिवार का पेट भर दे भोलेनाथ, पेट भर दे। अरे ये तो कुछ भी नहीं है महादेव। मेरे मोहल्ले के सुरेश चाचा पिछले 10 दिनों से अस्पताल में भर्ती हैं। उन्हें ठीक कर दो भोलेनाथ, उन्हें ठीक कर दो। अच्छा भोलेनाथ, मैं चलता हूँ, कल फिर आऊँगा किसी और का दुख और किसी और की तकलीफ लेकर। हर हर महादेव, चलता हूँ। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। अरे सुनिए। अरे आप? एक बात पूछूं आपसे? हाँ हाँ जरूर पूछिए। आपने उनके लिए इतना कुछ मांगा जिनसे आपका कोई संबंध नहीं है, और आपने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। अपने लिए तो वो मांगता है जो स्वार्थी होता है, लेकिन मेरा तो स्वार्थ से दूर दूर तक कोई भी नाता नहीं है। एक काम करिए, जब आप अपने लिए कुछ मांगना तो उसमें मेरी भी मांग शामिल कर देना। मेरी आरज़ू भी पूरी हो जाएगी और आपकी मांग भी भर जाएगी। जी जी, मेरा मतलब है कि दोनों का भला हो जाएगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। ये मेरा भांजा है, इसका नाम राजा है। ये सिर्फ नाम का नहीं, दिल का भी राजा है। इससे लोगों की तकलीफें देखी नहीं जाती। इंसान तो इंसान, जानवर की तकलीफें नहीं देख पाता है। जानवरों की तकलीफें? हाँ, एक दिन मेरे गांव में एक कुत्ते का एक्सीडेंट हो गया था और उसका सारा खून बह गया था। उसके बाद मेरे भांजे ने उस कुत्ते को खून दिया था, लेकिन अफसोस वो कुत्ता बच ना सका। क्या? इंसान का खून कुत्ते को? दोनों का ब्लड ग्रुप सेम था और दोनों एक ही दिन पैदा हुए थे।
यार, राजा मुझे इंसान नहीं फरिश्ता लगता है। इतना शरीफ इंसान मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। ही सो क्यूट यार। भांजे, तीर एकदम सही निशाने पे बैठा है। ये तो तेरे पे फिदा हो गई। सुनिए, अरे आप, आज फिर आपके दर्शन हो गए। धन्य है प्रभु। जी वो मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ हाँ कहिए। वो मैं बोलना, अभी तो रास्ते में बहुत कुछ कह रही थी, ये बोलूंगी वो बोलूंगी, अब बोलना। क्या कहना चाह रही थी ये? जी कुछ नहीं। देखिए, अगर आप अपने दिल की बात अपने साथ लेकर जाएंगी तो मेरे दिल पर बोझ हो जाएगा। बोलिए ना। जी वो मैं हाँ हाँ बोलना। जी वो मैं फिर कभी कहूंगी आपसे। काजल, काजल रुकना, काजल। जी आप ही बता दीजिए ना, वो क्या कहना चाह रही थी? दरअसल उसने जब से आपको देखा है ना, उसके रातों की नींदें उड़ गई हैं और हर घड़ी आपके बारे में सोचती रहती है। दरअसल उसको ना आपसे वो हो गया है। वो क्या? वो काजल को आपसे प्यार हो गया है। मामे, हे भोलेनाथ, आखिर आपने मेरी सुनी ली। यार तुमको सुनाई क्यों नहीं देता है? उस दिन समझ में नहीं आया था क्या? अबे सुधर जा तू। मैं इस हवेली का होने वाला मालिक हूँ। सबसे पहले मैं तुझे ही काम से निकालूंगा। ये सपने देखना बंद करो, चलो बाहर निकलो। ये क्या कर रहे हो वॉचमैन? ये हमारे मेहमान हैं, इन्हें अंदर आने दो। जी मैम साहब, जाइए जाइए। आइए। सॉरी, वो हमारे वॉचमैन ने आपको अंदर नहीं आने दिया। अरे नहीं नहीं काजल जी, उसने एकदम सही किया। नहीं तो कल को कोई भी ऐरा गैरा अपना मुंह उठाकर हमारी गैर हाजिरी में हमारे बंगले में घुस जाएगा। जी अरे मेरा मतलब कि ऐसे तो कोई भी बंगले में घुस जाएगा ना, कोई भी। हाँ, अच्छा वो रहे मेरे पापा, मैं बुला के लाती हूँ।